सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 स्वतंत्रता की ओर भाग 2। भाग 1 में हमने देखा कि गांधी जी के साबरमती आश्रम में बहुत से लोग रहते हैं और सब अपने अपने कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। उसमें से जो धनी था वो अपने माता पिता के साथ साबरमती आश्रम में रहता था। उसको लगता है कि बापू जो है अपने देश के लिए कोई बड़ा काम करने की योजना बना रहे हैं। वो उसके बारे में जानना चाहता था और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। धनी को लगता था कि सब उसको बच्चा समझते हैं और कुछ बताते भी नहीं हैं, तो वो सीधे बापू के पास जाकर अपना इच्छा बताता है कि वो भी स्वतंत्रता के यात्रा में उनके साथ शामिल होना चाहता है। सुबह धनी बिन्नी बकरी थी। बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। वो घास देते हुए अपनी बकरी से बात करने लगा धनी कि जरूर कोई बात है। गांधी जी के कमरे में सब कोई बैठकर बातें करता रहता है, जरूर कोई प्लानिंग किया जा रहा है, कोई योजना बनाया जा रहा है। मैं सब समझता हूँ, मेरे को छोटा बच्चा समझ के कोई नहीं बताना चाहता है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वो धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। बिन्नी जो उसकी बकरी थी, घास चबाते हुए सिर हिलाई जैसे धनी का हर बात उसको समझ में आ रहा हो। धनी को भूख लगा हुआ था। वो कूदती फांदती बिन्नी को लेकर रसोई घर की तरफ गया। वहाँ उसकी माँ जो है वो चूल्हा, पहले मिट्टी का चूल्हा होता था, उसमें से बहुत धुआं निकलता था, तो वो मिट्टी का चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। फिर भी धनी ने पूछा, अम्मा, क्या गांधी जी कहीं बाहर जा रहे हैं? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। माँ बोली खांसते हुए कि सब कहीं यात्रा पे जा रहे हैं। तो धनी फिर से प्रश्न किया, यात्रा? कहाँ पे जा रहे हैं? तो माँ बोली, कहीं समुद्र के पास ऐसा बातचीत हो रहा है। पर अभी तुम कोई भी प्रश्न पूछना बंद करो और यहाँ से भाग जाओ। धनी अम्मा थोड़े गुस्से में थी और बोली ऐसे धनी से। तो बोली कि धनी अभी यहाँ से जाओ और हमको खाना बनाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया। वहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पे जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? धनी की माँ जब उसको वहाँ से हटा दी
बोली कहीं जाओ और मेरे को खाना बनाने दो। तो धनी जहाँ सब्जी उगाया जाता है वहाँ उन क्यारियों की तरफ चला गया। वहाँ पे जो बूढ़ा बिंदा था वो आलू खोद के निकाल रहा था। तो धनी उनके पास गया और बोला, बिंदा चाचा आप भी यात्रा पे जा रहे हैं क्या? तो बिंदा ने बोला नहीं। फिर भी वो कुछ उत्तर दे उससे पहले धनी ने जल्दी जल्दी बोला, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, बताओ ना बिंदा चाचा। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। बिंदा ने आलू खोदना रोक दिया और कहा कि हम तुम्हारे सारे प्रश्न, जो ढेर सारे प्रश्न हैं उसका उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इस बकरी को बांध दो क्योंकि ये सारा मेरा पालक खा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। धनी बिन्नी को खींच के, अपनी बकरी को खींच के ले गया और पास ही में नींबू का एक पेड़ था उससे बांध दिया। फिर बिंदा चाचा ने उसको गांधी जी का जो यात्रा होने वाला था उसके बारे में बताया कि गांधी जी और उनके कुछ मित्र हैं वो गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर जाएंगे, जहाँ पे समुद्र है, और गांवों शहरों से होते हुए पैदल चलते हुए पूरा महीना चलेंगे और दांडी पहुंचकर नमक बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों। आगे की कहानी तीसरे भाग में।